अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। जेल से एक और ख़त आ गया है जिसमें ये मुतालबा भी है और जिसमें ये अर्ज़ भी है कि है कोई ऐसा जज जो कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ एक्शन ले सके। तो है कोई ख़त है किसका, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। सनम जावेद का ये ख़त है। बिल्कुल। अच्छा, सनम जावेद के हवाले से पहले एक ख़त सोशल मीडिया पर आया था। जो नून लीग के एक सपोर्टर हैं, वो गाने वाने भी बनाते हैं इमरान खान के खिलाफ और उन गानों में गालम गलोच भी होती है। वो मंसूब था ख़त। उन्होंने वो ख़त जो है वो सनम जावेद से मंसूब ख़त गलत शेयर किया था सोशल मीडिया पे। अभी जो ख़त आया तो हम लोगों ने इसका फिर एक जांच पड़ताल करके कि ये ओरिजिनल है या नहीं, इसको मैच किया पिछले ख़त से, क्योंकि पिछले ख़त के बारे में उनके वालिद से बात हो गई थी कि ठीक ख़त है। अब जब इस ख़त को मैच किया और कुछ लफ्ज़, उनका इमला, लिखने का तरीका हमने मैच किया, लिखाई मैच की, तो वो मैच कर गई और हमें ये अंदाज़ा हुआ जैसे बच्चों है, दोनों खतूत में बच्चों का लफ्ज़ है और बिल्कुल एक तरीके से लिखा हुआ है। लफ्ज़ नहीं है, वो बिल्कुल एक तरीके से लिखा है, नून के बाद जो डंडी है वो सब तो मैच हो। फिर हमने जो सनम जावेद साहिबा का जो अपना अंदाज़े बयां है और उसमें भी देखा कि जिस अंदाज से वो बात करती हैं तो ख़त में भी वैसे ही नज़र आ रहा था। मेरा नाम सनम जावेद खाने में 6 माह से किसी लीडर को सपोर्ट करने के जुर्म में। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्होंने नाम नहीं लिखा यहाँ पर इमरान खान साहब का। उनको पता है ना, अगर ये किसी पर जगह पर नशर होना है तो ये नाम के बगैर भी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और मेरे पर 4 मुकदमे हैं और मैं 5 बार गिरफ्तार हो चुकी हूँ। मेरे साथ 12 और ख़वातीन हैं जिनका जुर्म यह है कि वो मेरी तरह कोई झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार नहीं है। मेरी तरह 6 माह से सब अपने ख़ानदान, अपने बच्चों से दूर हैं। मेरे शोहर जो एक टीचर हैं वो भी गिरफ़्तार है क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। ये गुंडागर्दी कब तक चलनी है? इस मुल्क में कोई कानून बचा है? कोई जज है जो हिम्मत करके ये सब रोक सके? ठीक। अच्छा, अब ये जो ख़त है इसके कंटेंट में एक तो दैट्स रियली स्मार्ट ऑफ हर कि उन्होंने नाम नहीं लिखा ताकि अगर चले तो चल जाए, चले तो ठीक है। दूसरा, इसमें जो हमें पहले खदीजा शाह के ख़त में चीज़ नज़र आई थी वो फिर एक बार नज़र आई कि उसमें 18 ये लोग जो है ना, हाँ, ये लोग जो हैं वो अपने बारे में फ़िक्रमंद नहीं है, ये अपने साथियों के बारे में फ़िक्रमंद है, अपनी फैमिलीज के बारे में फ़िक्रमंद है। तो इन्होंने ये बात की। एक चीज़ गलत भी लिखी हुई इसमें। अच्छा, वो क्या? सनम ने कहा कि मुझ पर 4 मुकदमात हैं, 5 मुकदमात हैं, 4 बार गिरफ्तार। अच्छा, 5 बार गिरफ्तार, 4 मुकदमात। 4 मुकदमात, तो ये इन्होंने गलत लिखा है। देखिए, लाहौर में जो ना 9 मई की 14 FIRs हैं। अच्छा, तो सनम तो अभी बार बार गिरफ्तार होंगी। ये तो है ना, उनको बताया ना हो कि भाई इतने तो ये तो बार बार गिरफ्तारी चलती रही, उनके वालिद भी बताते हैं, तो ये होता रहेगा। IG पंजाब साहब अभी अदालत गए थे, तो IG पंजाब साहब ने अदालत में जब उनसे पूछा गया कि भाई ये सिलसिला कब ख़त्म होगा, खदीजा शाह को जब 9 मई की ट्वीट के सिलसिले में नामजद कर दिया गया, गिरफ्तारी उनकी हो गई FIA वालों ने, तो उनसे पूछा गया कि ये क्या सिलसिला है, ये कैसे कर रहे हैं आप, 6 महीने के बाद आपने ट्वीट पे गिरफ्तार कर दिया। तो IG पंजाब ने कहा कि कोई जवाब नहीं है इस बात का। उन्होंने कहा हम एक तफ्तीश करने वाला इदारा हैं, कानून नाफिज करने वाला इदारा हैं, और हमें जब जब जो चीज़ मिलती रहेगी तो हम तब उसके मुताबिक कार्रवाई करते रहेंगे। 2 साल बाद गिरफ्तार कर लें। तो अदालत ने पता है क्या कहा? अदालत ने उनसे कहा कि इसका मतलब है कि कोई भी शख्स फिर 200 साल के लिए भूल जाए, 2000 साल के लिए भूल जाए, आप तो गिरफ्तार करते रहेंगे। उन्होंने कहा जी कोई जवाब नहीं है इस बात का, क्योंकि जैसे जैसे चीजें सामने आती रहेंगी हम कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। ऐसे ही है। तो ये देखिए ना, हुआ ये कि सनम जावेद के वालिद को भी ये बताया गया था जेल के बाहर कि हम एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हैं। वो तो तब भी बताया गया था ना जब उनकी पहली रोपकार जारी हुई थी। तो ये सिलसिला जो है ये जारी है। जो आप पूछ रहे थे मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा, तो ये जो है ये जारी रहेगा और ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा। हमारे यहाँ एक और बड़ी अजीब चीज़ है, सहाफ़ी और बड़े नामी गिरामी सहाफ़ी वो बाकायदा तौर पर आकर ये बता रहे हैं कि ये कब ख़त्म होगा। वो ये कहते हैं कि ये लोग बाज़ाब्ता तौर पर आकर 9 मई की बाकायदा माफ़ी मांगेंगे और माफ़ी मांग के लाताल्लुक़ी का ऐलान करेंगे, तो तब ख़त्म होगा। अच्छा, मुझे हैरानी इस बात पर है कि सहाफ़ी हैं
तो इनको एक बात करनी चाहिए कि इन लोगों के साथ जो सुलूक हो रहा है और जो हो वो कानून के मुताबिक हो। इन्हें ये डिमांड राय तो देना साथ साथ जो भी खबर ये इन्हें डिमांड करनी चाहिए। यानी अगर आपके चलें खबर है कि ये खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो ये आप खबर दे दें, लेकिन फिर आप ये कम से कम ये आपका चैनल नहीं है ना, ये आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जावेद चौधरी साहब हैं, मुनीफ फारूक साहब हैं, तो फिर आप कम से कम, और मुनीफ फारूक तो बैरिस्टर है, कम से कम ये डिमांड तो करें। बैरिस्टर होते हुए अंडर ड्यूरेस का इंटरव्यू कर दिया। आप कम से कम ये तो डिमांड करें कि यार इन लोगों के साथ जो किया जा रहा है वो कानून के मुताबिक किया जाए। 6 महीने चालान ही पेश नहीं हुआ है, मतलब चालान पेश होगा तो पुलिस ये बता देगी कि जनाब ये इल्जामात हैं, ये चीजें हैं, इसके तहत मुकदमा चले। इससे तो एक ये भी साबित होता है ना कि हमारा कानून कितना कमजोर या उसको कितना कमजोर बना दिया गया है कि ऐसे भी टैक्टिक्स हैं और अदालतें इन चीजों को चला रही हैं। सनम ने इसीलिए लिखा ना कि कोई जज हिम्मत करे। अच्छा, इस खत के आने के बाद क्या होगा? कख भी नहीं, कोई फर्क नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही चलेगा। क्यों लिखा है फिर सनम ने? देखिए, ये वो एहतिजाज की सदा है जिसे बुलंद करना चाहिए, तो वो सदा तो बुलंद होगी ना। अपने जिंदा होने का सबूत उसे तो देना है। अगर ये सिस्टम में मौजूद लोग नहीं दे रहे, हमारे यहाँ जज साहिबान ये कहते हैं कि फिर तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, तो कम से कम ये इंडिविजुअल्स अपने जिंदा होने का, अपने होने का, अपने जहन रखने का, अपनी राय रखने का सबूत तो देंगे। अच्छा, ये अपने आप को उस फहरिस्त में गिनवाना चाहते हैं कि कम से कम 2 फहरिस्तें बनेंगी, जो कि एक तो चुप रहे, एक कम से कम वो तो थे जो जुल्म के खिलाफ बोले। देखिए, वो गालिबन एजाज रहमानी साहब का शेर है या शायद मुजफ्फर वारसी साहब का शेर, मुझे याद नहीं है। कुछ ना कहने, मुजफ्फर वारसी साहब का शेर है, कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो ये जो है सनम का खत, ये वो जालिम की मदद से इनकार है, तो ये इनकार बहुत ज़रूरी होता है। जो नमरूद की आग में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और परिंदा अपनी चोंच से उस आग को बुझा रहा था, उसने कहा कि कम से कम मेरा शुमार उसमें होगा जो आग बुझाने वाला होगा। तो देखिए, हमारी अदालतें, ये खालिद मकसी साहब ने, बाप पार्टी वाले, उन्होंने क्या किया, बारिया मेमन को क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो काकड़ साहब हैं वो एज अ केयर टेकर पीएम तो उन्हें पॉलिटिकल पर्सन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो तो नून लीग में शामिल हो चुके हैं और अभी तो ऐलान भी हुआ ना, जिस बाप पार्टी वाले हैं उस बाप पार्टी के सरबराह ने भी कह दिया कि वो तो नून लीग में तकरीबन शामिल हो चुके हैं, जो कि पार्टी के बाप। ठीक है, तो ये जो कुछ हो रहा है ना, ये नून लीग की बी टीम, ये निगरान हुकूमत बहुत भरपूर अंदाज में कर रही है। अभी जो फवाद चौधरी साहब, देखिए, और ये फवाद चौधरी हो गए, असद कैसर हो गए, फिर असद कैसर के भाई हो गए, और अभी मजीद गिरफ्तारियां होनी है। तैमूर खान झगड़ा क्या दिखाने, उनके घर पर मुसलसल छापे पड़ रहे हैं। कहा यह गया था कि एंटी करप्शन वालों ने छापा मारा, उन्होंने फुटेज डाली और एंटी टेररिज्म स्क्वाड वाले उनके घर पर आए हुए थे। तो बात यह है कि सिलसिला तो रुकेगा ही नहीं। कामरान बंगश, यंग मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का, और ये क्यों हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा वालों के साथ? मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उनके पास खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत और पुलिस आई और उन्होंने कहा जनाब ये तो हमें गिरफ्तारी से रोक दिया है। और किसने रोका है? अदालत ने रोका है, पेशावर हाई कोर्ट। तो उन्होंने कहा नहीं जनाब, ऐसे तो नहीं हो सकता, आप कर सकते हैं गिरफ्तार। तो फिर उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है आप उसको देख लीजिए। चांस क्या है? बड़ी एक तारीफ हो रही है मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की कि उनके बेंच ने 2 हफ्ते में, सॉरी 1 महीने में, 18 सितंबर से गालिबन 20 अक्टूबर तक की बात हो रही है, तो 1 महीने के अरसे में उनके बेंच ने तकरीबन 800 के करीब केसेस निपटाए। अच्छा, सॉरी 600 केसेस निपटाए। दीगर 4 बेंचेस ने मिलकर 800 केसेस निपटाए, मतलब सैकड़ों केसेस निपटाए। तो ये निपटाए हैं और इसलिए जो है वो उनके बेंच की तारीफ हो रही है, उनके बेंच की तरफ से ही तमाम चीजें हो रही हैं। और इमरान खान साहब के केस में भी कहा यह जा रहा है कि जब उनका मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लगेगा, जो आजकल में सामने आ जाएगा, वो भी नहीं, जो इमरान खान साहब की जमानत वाला मामला है वो भी। अच्छा, इसमें तो फिर खान साहब टीवी पर भी आ सकते हैं ना? मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की अदालत में होगा। नहीं, वो लाइव उसकी टेलीकास्ट नहीं होगी। तो उसमें इमरान खान साहब जो हैं उनका केस भी मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की अदालत में आने का इम्कान है, बल्कि एहतिमाल है। तो जब ये होगा
तो सवाल ये कि क्या इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होंगे, लाए जाएंगे? तो मेरा ये ख्याल है पेश हों, मेरा ये ख्याल है कि निगरान या हुकूमत, फिर ये कहेंगे वकील को पेश नहीं, निगरान हुकूमत एक बार फिर आएगी और कहेगी कि इस बंदे को हम पेश नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी खदशात है। चीफ जस्टिस साहब एक्शन नहीं लेंगे, कहेंगे तो साहब पेश करें? मेरा ये ख्याल है कि नहीं होगा। नहीं तो फिर ये कहेंगे ना कि ये आपकी कितनी नाकामी है कि आप कह रहे हैं कि एक बंदे की हम सिक्योरिटी मैनेज नहीं कर सकते। ये कह देंगे। अच्छा, ये कह देंगे तो उस नाकामी पे उनको डांट देंगे। इमरान खान साहब की पेशी, मेरा ये ख्याल है, आई माइट बी रॉन्ग और अल्लाह करे मैं गलत हो जाऊं, आमीन। मेरा ख्याल है 50-50 है पेश होने में। नहीं, मेरा ख्याल है ये 70-30 है। 70 सॉरी, मैं और इसको चेंज करूंगा, 75-25 है। ठीक है, तो नहीं होगा। अच्छा, बहरहाल कमिंग बैक टू सनम जावेद का लेटर, तो वो जज साहिबान को भी चैलेंज कर रही हैं इन अ वे कि अब आप हिम्मत कीजिए और इस मामले को टेक अप कर लीजिए। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इस चैलेंज करने का नतीजा कुछ भी नहीं होगा, कख भी नहीं। नाज़रीन, ये तारिक बतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।